हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईसीआर टेक्नीशियन बहुत कुछ हुआ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। पहले नोटिफिकेशन आता है, 641 वैकेंसीज आती हैं, आपका एग्जाम होता है, रिजल्ट भी आता है। वैकेंसीज जो है वो 641 से इंक्रीज होके आपकी हो जाती है 802 802। लेकिन उसके बाद जो है एग्जाम को कुछ कारणों की वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द करना पड़ता है। फिर नई एग्जाम डेट आती है और वो एग्जाम आपका 7 और 8 जुलाई को कंडक्ट होता है। तो बहुत कुछ हुआ इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से लेके और 7 और 8 जुलाई के एग्जाम के बीच में या जो री एग्जाम था उसके बीच में। तो फाइनली आपका री एग्जाम भी हो चुका है। अब इंतजार है कि भाई रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहां पर हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीआर टेक्नीशियन में कट ऑफ क्या जा सकती है। और जो कट ऑफ है वो हर कैटेगरी की, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, सभी कैटेगरी की कट ऑफ जो है इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रह सकती है। सबसे पहले आप लोग एक बार सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेशन को, वीडियो को शेयर कर दें। आपके जो बाकी साथी है उन तक सेशन को पहुंचा दीजिए, ठीक है। उन तक एक बार सेशन शेयर करके पहुंचा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका ये सेक्शन रहता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, तो आपकी कट ऑफ जो है वो 100 नंबर से बनेगी, ठीक है। अब इसमें कितना आपका जो है कट ऑफ जा सकता है। तो जब अभी आपका एग्जाम जो रद्द हुआ है, वो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था उसकी कट ऑफ जो है आई थी, उसका रिजल्ट क्योंकि आया था तो कट ऑफ भी आई थी। तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 61.786 गई थी, एससी की 52.90 गई थी, एसटी की 49.989 गई थी, ओबीसी की 58.16 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 57.84 गई थी, ओएच कैटेगरी की 36.70, एचएच की 43.33, वीएच की 56.09, अदर की 43.24 और एक्स सर्विसमैन की 36.13 कट ऑफ जो है वो आपकी गई थी। तो ये आपकी जो है कट ऑफ यहां पर पूरी रही थी। अब कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी रेंज में जाने वाली है, बहुत ज्यादा कट ऑफ में जो है वो अंतर नहीं आने वाला, बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आने वाला है कट ऑफ के अंदर, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत एक दो नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकती है या एक दो नंबर जो है इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए। चलिए अब जानते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो पहले 61 गई थी, तो अब जो अनुमान है वो आपका 62 से 66 के बीच में, 62 से 66 के बीच में जो है वो आपकी कट ऑफ यहां पर जा सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में 62 से 66 के बीच में कट ऑफ जाने के यहां पर चांसेस जो है वो बन रहे हैं, संभावना जो है वो आपकी बन रही है, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जो है 52 से 57, 52 से 57 के बीच में आपकी एससी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है 50 से 54 जो है वो जा सकती है। 50 से 54 कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है, ठीक है। 50 से 54 के बीच में कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है। ओबीसी में आपकी कट ऑफ क्या है? 59 से 63 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी में 59 से 63 के बीच में कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ है वो 58 से 61 के बीच में, 58 से 61 के बीच में जो है वो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ जाने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। तो ये आपकी जो है कट ऑफ जाने की संभावना यहां पर बन रही है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 62 से 66 के बीच में अगर आपका जो है कट ऑफ आपका स्कोर रहता है तो आपकी कट ऑफ। और ये नॉर्मलाइजेशन की बात है, नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें होगा क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 2 दिन में हुआ है। जब भी कोई एग्जाम मल्टीपल डेज या मल्टीपल शिफ्ट में होता है और इसमें भी ये चीज मेंशन थी, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अनरिजर्व में, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब पीडब्ल्यूडी में अगर हम चलते हैं तो ओएच कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो 38 से 40 के बीच में जाएगी, एचएच में 44 से 46 के बीच में, वीएच कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो 57 से 58 के बीच में, और एक्स सर्विसमैन में जो आपकी कट ऑफ है वो 58 से 40 के बीच में, 38 से 40 के बीच में जाने की संभावना यहां पर बन रही है। तो इस तरह से जो है वो आपकी कट ऑफ यहां पर जा सकती है। तो ये आपके कट ऑफ के रहने के चांसेस, संभावना यहां पर बन रही है। पिछली बार से थोड़ी सी कट ऑफ जो है हाई हो सकती है, उसके पीछे रीजन जो है वो कई सारे हैं और मेजर रीजन यही है कि एग्जाम जो है दोबारा से हुआ, तो कहीं ना कहीं जो लोग अपियर हुए पहले से ऑलरेडी एग्जाम दे चुके थे तो उनकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर थी। इसलिए जो चीज है वो आपको ये याद रखनी, कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बार 61 गई थी तो इस बार 91 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फर्क जो है वो आपका 4-5% या मैक्सिमम 10% का आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये कट ऑफ आपके रहने की यहां पर संभावना बन रही है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप मान के चलिए कि आपका जो अटेम्प्ट है, अगर आपके 65-70 सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप कट ऑफ कहीं ना कहीं, अगर अच्छी एक्यूरेसी है तो क्लियर कर
पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी आईसीआर टेक्नीशियन में। अब जैसे आने वाले जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ के तैयारी शुरू कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है सुपर कोचिंग में आपको पढ़ाते हैं। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का सबसे बेस्ट सुपर कोचिंग मेरे को ये लगता है, क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल और बाकी सारे जो एग्जाम एसएससी के वो आपके कवर हो जाते हैं। 40+ कोर्सेज मिलते हैं और सारे एग्जाम एसएससी की जो है मेजर आपके कवर हो रही है। सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। इंडिया के बेस्ट टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ाते हैं, जैसे कि अभिनय सर जो है उनकी गाइडेंस में, पुनीत सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, इन सभी की गाइडेंस में जो है वो आप पढ़ पाएंगे। 1500 लाइव क्लासेस यहां पर आपको मिलती हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहे। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट में फुल टेस्ट, पीवाईपी, चैप्टर टेस्ट, एमबीटी यहाँ पर जो है आपके शामिल रहते हैं। 200+ स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। सीजीएल टियर 1 की एग्जाम डेट तक का सुपर कोचिंग 428 है का है, 6 महीने का 999 का, 12 महीने का 1213 रुपए का, 24 महीने का 1999 रुपए का सुपर कोचिंग आपको मिल रहा है। और इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का जो है आपका वो हो गया 788, 6 महीने का 649 और 24 महीने का 1299 रुपए का। और जब आपका सिलेबस या कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, जो आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के लिए जो है वो मिलते हैं 70,000 से मॉक टेस्ट। और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 से प्रीवियस ईयर पेपर्स और अनलिमिटेड री अटेंड मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिल रहा है। 1 साल का पास प्रो है 499, लाइफ टाइम है आपका 699 का, और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिले। 1 साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।